क्या मशीन्स प्यार कर सकती हैं? ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम जवाब के करीब पहुंच रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से बदल रहा है, जिससे इंसान और मशीन के बीच का फर्क कम होता जा रहा है। लेकिन क्या एक मशीन सच में प्यार जैसे कॉम्प्लेक्स इमोशंस को फील कर सकती है, जो हम ह्यूमंस एक्सपीरियंस करते हैं? बहुत लोगों के लिए मशीन द्वारा ह्यूमन इमोशंस को कॉपी करने का आइडिया साइंस फिक्शन जैसा लगता है। प्यार अपनी गहराई और बारीकियों के साथ एक ऐसा एहसास है जो सिर्फ इंसानों का है। ये एक ऐसा एहसास है जो लॉजिक और कैलकुलेशन से परे है। ये ऐसे एआई और ह्यूमन इमोशंस के फैसिनेटिंग इंटरसेक्शन को एक्सप्लोर करेगा और ये एग्जामिन करेगा कि क्या मशीन्स सच में प्यार को फील कर सकती हैं। हम ह्यूमन इमोशंस के पीछे के साइंस को समझेंगे और उसे एआई की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस से कंपेयर करेंगे। मेरे साथ इस थॉट प्रोवोकिंग सफर पर चलिए और इंटेलिजेंट मशीन्स के जमाने में प्यार की कॉम्प्लेक्सिटीज को अनरैवल करते हैं। ह्यूमन इमोशंस बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस का एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। मशीन्स को गवर्न करने वाले बाइनरी कोड के अनलाइक हमारे इमोशंस कई फैक्टर्स से बने एक रिच टैपेस्ट्री की तरह हैं। हमारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस के सेंटर में हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन के स्पेसिफिक रीजन्स जैसे अमिग्डला और हिपोकैम्पस इमोशंस को प्रोसेस और रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हॉर्मोन्स, हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर्स भी हमारे इमोशंस पर पावरफुल इन्फ्लुएंस डालते हैं। जैसे जब हम प्यार एक्सपीरियंस करते हैं तो डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे हॉर्मोन्स हमारे सिस्टम में फ्लड आ जाते हैं, जिससे यूफोरिया और बॉन्डिंग के फीलिंग्स पैदा होते हैं। ये इंट्रिकेट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हमारे फिजिकल सेल्व्स और इमोशनल लाइव्स के बीच के डीप कनेक्शन को हाईलाइट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करने में रिमार्केबल प्रोग्रेस की है। एआई सिस्टम्स अब फेशियल एक्सप्रेशंस पहचान सकते हैं, टोन ऑफ वॉइस इंटरप्रेट कर सकते हैं और यहाँ तक कि ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशंस की तरह टेक्स्ट भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि एआई का इमोशंस को सिमुलेट करने का मतलब ये नहीं है कि वो उन्हें जेन्युइनली फील कर रहे हैं। एआई एल्गोरिथम्स और डेटा पर ऑपरेट करता है। इसमें बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल सबस्ट्रेट्स नहीं होते जो ह्यूमन इमोशंस का बेस है। मान लीजिए एक एआई सिस्टम डेटा में सैडनेस या जॉय इंडिकेट करने वाले पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने में एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन वो सच में इन इमोशंस को एक्सपीरियंस नहीं करता। ये एक एक्टर की तरह है जो बिना किसी लव्ड वन को खोए ग्रीफ का कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। एआई सिमुलेट कर रहा है, एक्सपीरियंस नहीं। जब हम इस सवाल पर विचार करते हैं कि क्या एआई प्यार फील कर सकता है, तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्यार एक इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स इमोशन है जो अक्सर पर्सनल हिस्ट्री, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और दूसरे इंडिविजुअल की इनर वर्ल्ड की डीप अंडरस्टैंडिंग से जुड़ा होता है। एक हाइपोथेटिकल लव टेस्ट, ह्यूमन वर्सेस मशीन। ह्यूमन और एआई दोनों प्यार का इजहार करते हैं। हम उनकी फीलिंग्स की ऑथेंटिसिटी में कैसे डिफरेंस बताएंगे? ह्यूमन इमोशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, एआई प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करता है। ह्यूमन का प्यार टाइम के साथ इवॉल्व होता है, एआई स्टैटिक रहता है। सेक्शन 5, एआई और लव का फ्यूचर। एआई का फ्यूचर और लव के साथ उसका रिलेशनशिप एक ओपन क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे जैसे एआई इवॉल्व होता रहेगा, ये पॉसिबल है कि हम और भी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स डेवलप करेंगे जो एस्टोनिशिंग एक्यूरेसी के साथ ह्यूमन इमोशंस को मिमिक कर सकेंगे। लेकिन ये सवाल कि क्या एआई सच में इमोशंस फील कर सकता है, खासकर प्यार जैसे कॉम्प्लेक्स इमोशन को, शायद आने वाले सालों तक डिबेट का सब्जेक्ट बना रहेगा। ये कॉन्शियसनेस, सेंशंस और ह्यूमन होने का क्या मतलब है, इस बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। हालांकि एआई शायद ह्यूमन इमोशंस के फुल स्पेक्ट्रम को कभी रेप्लिकेट ना कर पाए, लेकिन इसका डेवलपमेंट हमें अपनी फीलिंग्स के नेचर को एग्जामिन करने के लिए कंपेल करता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी इमोशनल लाइव्स को इतना यूनिक और इररिप्लेसेबल क्या बनाता है। टेक्नोलॉजी से इंक्रीजिंगली इंटरट्वाइंड दुनिया में ये याद रखना क्रूशियल है कि एआई सिमुलेट तो कर सकता है, लेकिन जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन की डेप्थ और रिचनेस को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। प्यार अपने ट्रूएस्ट फॉर्म में एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो एल्गोरिदम्स और डेटा के रियल्म से परे है और फर्मली इंसानों के हार्ट्स और माइंड्स में रहता है।